जय हिंद। दिल मायूस हुआ, लगा कि मौका मिस हुआ। पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान उसको नेस्तो नाबूद करने का मौका चूक गया। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का और उसको वर्ल्ड में नंगा करने का बहुत बड़ा मौका लगता है कि चूक गया। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकली इसके ऊपर सोचें, इसके ऊपर दिल से, अंदर से, जो दिमाग से विचार करें, इमोशनली ना सोचें, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि युद्ध कहीं का सही डिसीजन नहीं होता। युद्ध से दूर हटना ही क्या होता है, सही बात होता है। लेकिन एक बात कहते हैं ना कि यदि पाप यदि इतना न बढ़ जाता तो बंसी बजाने वाला भगवान कृष्ण भी महाभारत का युद्ध होने नहीं देता। तो जब पानी सर से ऊपर चल जाता है तो उसका एक ही अंजाम होता है, वो होता है युद्ध, जो कि सही भी है। आइए आज हम लोग समझने का काम करते हैं। नंबर 1, सीज फायर क्यों हुआ? सीज फायर भारत की मजबूरी है या भारत का मास्टर स्ट्रोक? नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप बीच में मध्यस्थता करने के लिए क्यों कूदा? नंबर 4, मध्यस्थता के लिए, सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत क्यों पड़ी? 10 मई को पाकिस्तानी ने सीज फायर का वायलेशन क्यों किया? इन 4-5 पॉइंटों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऐसा एक्चुअल में हुआ क्यों था। आइए ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। भारत पाकिस्तान का पाप धोने में कोई कमी नहीं कर रहा था। आपको पता है कि पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को ये घटना जो हुआ था बहुत ही दर्दनीय था। इसमें 26 हिंदुओं को, बेगुनाह हिंदुओं को बहुत दर्दनीयता से उनका धर्म पूछ के मार दिया गया था। उस बात का बदला लेने के लिए भारत ने बहुत थोड़ा-सा समय लिया, 15 दिन का, लेकिन बदला लिया गया। आपको पता है 7 मई का जो रात था, भारत ने 9 आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान के थे, वहाँ पे घुस के और बिना मतलब कि घुसे, यहीं से अपने बॉर्डर के अंदर से ही, और 100 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर दूर वहाँ पे स्ट्राइक किया। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट था उसका बहावलपुर, ठीक? वहाँ पे जो आतंकी ठिकाने थे उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। उसमें 9 अलग-अलग और भी जगह थे जो आपके सामने दिख रहे हैं। उसमें इम्पोर्टेंट था, आपको कोटली था, मुजफ्फराबाद था, सियालकोट था और भावलपुर, जहाँ पे आपको पता है हाफिज सईद, ये सब का जो बड़ा-बड़ा वहाँ पे गैंगस्टर और आतंकवादी जो होते हैं, उनका ठिकाना था, जिनको पिन पॉइंट एकदम प्रिसाइज टारगेट के तहत स्कैल्प जो मिसाइल होता है उसका इस्तेमाल करते हुए नेस्तनाबूद करने का काम कर किया गया। भारत की जो प्रेस ब्रीफिंग के लिए बेटियां आई थी, उन्होंने जो, हमारी बहनों ने जो बताया कि हमने केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, न कि पाकिस्तानी कोई भी सिविलियन को, न ही कोई मिलिट्री कैंप को हम लोगों ने टारगेट किया। ये सिर्फ आतंकी और टेरर जो फंडिंग करने वाली जगह तो उनको टारगेट किया गया। ये एक नॉन एक्सलेटरी होगा, मतलब कि रिटेलिएट करना कोई, जो हम फिर से इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये सिर्फ आतंकी ठिकाने को मारने का था। लेकिन पाकिस्तान को लगी पड़ी थी, उनका मतलब जला पड़ा था, जैसे पटाखा में कैसे होता है, बत्ती में आग लगाना, वैसे होता है, क्योंकि उनका दोनों तरफ से वो फंस चुके थे, तो उनको रिटेलिएट करना ही था। और वही हुआ, अगला दिन उन्होंने रिटेलिएट कर दिया, मतलब आओ देखा ना ताओ, बिना कोई प्लानिंग, बिना कोई एक्सरसाइज का दिया दनादन रिटेलिएट करके। और देखिए, पाकिस्तान को पता है कि भारत में कोई टेररिस्ट है नहीं, कोई टेरर फंडिंग होता नहीं है, तो भारत में हमला करेगा कहाँ? यदि है भी तो हमसे बोलते, हम उसको हम ही मार देंगे खुद। तुम कहे अपने गोला बारूद बर्बाद करोगे, तुम्हारे पास उतना है भी नहीं, तो हमको बोल दो, तो वो तो है नहीं। तो उसने क्या किया, अनाधुन ड्रोन, मतलब 400-500 ड्रोन भारत के एकदम सिविलियन और शहर, बड़े-बड़े जालंधर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सब शहर के ऊपर, जम्मू कश्मीर, वहाँ वैष्णो देवी पे अटैक करने की कोशिश, गुरुद्वारा पे अटैक करने का कोशिश किया गया। तो इन सब सिविलियन को मारने का उन्होंने प्लानिंग किया और 400 जो अनमैन्ड व्हीकल, जिसको आप ड्रोन बोलते हैं, वो भारत की तरफ छोड़ दिया। भारत का पता आपको, एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का अभी मतलब बेस्ट माना जा रहा है ना, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, वो दुनिया का बेस्ट में से एक है। इसमें S-400 का आप बात करते हैं, समर का बात करते हैं, वसारोद का बात करते हैं। ये सारा जो हम लोग के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो किसी भी आने वाला जो खतरा होता है हवा से, उसको रोक सकता है। तो पाकिस्तान का एक भी जो ड्रोन भेजा, उससे भारत को कोई खास ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। सबको 100% एक्यूरेसी के साथ सबको हवा में ही मार के गिरा दिया गया। अब क्या हुआ, जब भारत ने सब मार के गिरा दिया, पाकिस्तान पूरा तिलमिला गया। और इसके साथ ही भारत ने क्या किया, JF जो 17 जहाज है और F-16, ये दोनों को भी मार के भारत ने गिरा दिया था। तो भारत पूरा आगे लीड कर रहा था इस युद्ध में, पाकिस्तान कहीं नज़र भी नहीं आ रहा था। और एक आध दिन युद्ध चलता तो पाकिस्तान शायद नक्शा में भी नहीं नज़र आता। लेकिन बात है, अब बात करेंगे आगे, हम लोग देखेंगे डोनाल्ड चाचा क्यों कूद गए बीच में और इसको सीज फायर करा दिया, तो उसके ऊपर लास्ट में हम लोग बात करते हैं। पहले आगे समझते चलते हैं युद्ध फिर कैसे घटते चला, ठीक? तो ये सीक्वेंस धीरे-धीरे चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा था। वो धीरे-धीरे सिविलियन पे और अटैक करते जा रहा था, और सबसे इसमें गलत काम क्या कर दिया, वो सिविलियन जो एरोप्लेन होता है, उसको एयरक्राफ्ट के साथ उड़ाने का काम किया। मतलब 2 एरोप्लेन उड़ रहे हैं, बीच में एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। इससे क्या हुआ, भारतीय सेना को हमला करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो सिविलियन को मारना नहीं चाहती थी। और वो जो घटना हुआ था, जहाँ पे उन्होंने सिविलियन जो एरोप्लेन को उड़ाने का काम किया, इससे भारत सेना को बहुत दुःख पहुँचा। उसके बाद उन्होंने जो अटैक किया, इसमें करीब-करीब 5 जो एयरबेस थे और रडार सिस्टम था पाकिस्तान का, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है पूरी बुरी तरह से।
पाकिस्तान को लगने लगा था कि भारत युद्ध में बहुत आगे है और मेरा ये आज को नक्शा मिटा के मारेगा, मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है, मेरा सुखड़ा साफ होने वाला है। वो पूरा दुनिया में भीख मांगना चालू कर चुका था। भीख मांगते मांगते पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद दुबई पहुंचा, जहाँ पे आपको पता है पीएसएल का कहानी तो आपको पता ही होगा। जो एक महिला जो रिपोर्टर थी, वो जो बोल रही थी कि जब तक आईपीएल बंद नहीं हुआ तब तक मेरा दिल को शांति नहीं मिले। देखिए, आईपीएल बंद करना हमारा मजबूरी नहीं है, हमारा क्या है, एक प्रायोरिटी है, मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ प्रायोरिटी है कि हम देश के सपोर्ट में हैं। देखिए, हम इधर मार कर रहे हैं, उधर खेल चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं। हम चाहते तो सदर्न एरिया में ले जाके या फिर ईस्टर्न एरिया में ले जाके आईपीएल बहुत आराम से करा सकता है। हमारा देश इतना बड़ा है कि इसका कोई टेंशन नहीं होता, कोई मतलब बाल भी बाका नहीं हो पाता। लेकिन बात है कि हमको देश का सपोर्ट में दिखाना, हम भारतीय हैं, भारत का सपोर्ट में खड़ा है, इस बात को दिखाने के लिए आईपीएल को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। सुन रहे कि 16 जो मई है उससे फिर आईपीएल स्टार्ट होने वाला था। आईपीएल का बात में था पीएसएल पे, जिसको हम लोग पाजामा सलवार लीग या फिर पाकिस्तान सुपर लीग क्या बोलते हो पता नहीं। तो उस लीग में जहाँ पे वो जो मैन ऑफ द मैच को प्राइज मिलता था, जिस क्या बिना टंकी वाला गाड़ी, तो वो वाला जो प्राइज मिलता था वो वैसी उसी लीग का बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बोला कि अब अपना लीग को दुबई लेके जाएंगे। तो दुबई का जो वहाँ का जो हेड होते हैं, ठीक, वहाँ उन्होंने मना कर दिया, बोला कि कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपका पीएसएल नहीं हो सकेगा, आपको अपना जहाँ ले जाना है पीएसएल ले जाइए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि इसमें भी जिसका हाथ आपको समझ में आ रहा होगा, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अब इन दोनों का बात छोड़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था, लग रहा था कि वॉर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, वॉर का स्टार्ट हम लोग तब मानते हैं जब राष्ट्रपति आके बोल देता है कि हम वॉर में उतर रहे हैं, तब तक वॉर नहीं माना जाता है। तो लग रहा था कि ठीक ठाक मार हो रहा है, इधर से मार उधर से मार, उधर वाला तो कुछ मार ही नहीं पाता था, जो होता था इधर वाला ही मार रहा था। वो पता है कि बहुत सारे जो एयरबेस थे पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया, रडार सिस्टम जो था पाकिस्तान का तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान घुटना पे आ ही गया था, रेंगते 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 पहुंच गया वो डोनाल्ड ट्रंप के पास। बोला माई बाप बचा लो, अब कोई उपाय नहीं है, हमको बचा लो, नहीं तो भारत हमको सदा सदा के लिए नक्शा से मिटा देगा, पाकिस्तान था पाकिस्तान हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा मतलब शांति का रखवाला बनता है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है बुढ़ऊ सठियाला क्या करेगा पता नहीं, दोनों बुढ़ऊ सठियाले हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ बुढ़ऊ सठियाया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप भी सठिया हुआ है। अब सठियाया हुआ शहबाज शरीफ का आगे बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके एकदम बड़का सा ट्वीट लिखा, उसमें एकदम सजा बजा के लिखा कि मेरी मध्यस्थता में, वो पूरा रात बात करने के बाद दोनों देशों के बीच सहमति बन गया है, सीज फायर का बात हो गया है। और सीज फायर क्या हुआ, 10 तारीख को जो है सीज फायर हो गया। 10 मई का जो रात था, उस रात को क्या हुआ, करीब 3:30 बजे, कोई 5 बजे बोलता है, मतलब शाम के टाइम में सीज फायर हो गया। सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप अपना वाही लूट लिए कि हम शांति का रखवाला, हम सीज फायर करा दिए। अब समझने वाला बात ये है कि सीज फायर हुआ क्यों। ये पाकिस्तान तो पहले पूरा एकदम नेस्तो नाबूद था, हमने बहुत बड़ा मौका मिस किया, ये सब बिल्कुल सही बात है कि हमने बहुत बड़ा मौका मिस किया। लेकिन इस मौका के पीछे एक बात ध्यान से सोचिएगा कि अमेरिका बोल रहा है कि आपको अब मतलब सीज फायर कर दीजिए, लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया कि अगर पाकिस्तान अब से यदि एक भी बार यदि अटैक करता है, तो इसको यदि टेररिस्ट अटैक करता है, टेररिस्ट अटैक करता है, इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और फिर हम बख्शेंगे नहीं। एक बहुत बढ़िया बात बोला। इसमें कहीं भी इंडस वाटर ट्रीटी का बात नहीं किया गया कि हम छोड़ेंगे ना रखेंगे क्या करेंगे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो बातें थी ये भारत के पक्ष में, भारत के शर्त पे सीज फायर हुआ और भारत के जो डीजीएमओ थे इन्होंने सीज फायर सहमति जताया, तो सीज फायर हो गया। एक बात समझिए, युद्ध कोई भी चीज का मतलब होता ही नहीं है डिसीजन की, युद्ध सही चीज है ही नहीं। तो इसमें दोनों तरफ के लोगों को नुकसान है और सिविलियन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, युद्ध होगा तो महंगाई बढ़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, तो युद्ध सही चीज है नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि भारत देखिए अमेरिका पे भरोसा कर नहीं सकता है, तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे रहा था। और बात ये था कि उस दिन चाइना भी खुलेआम पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया था, क्योंकि चाइना को लगा कि पाकिस्तान जो है जब मेरा गोद में बैठने वाला है तो अमेरिका गोद में क्यों जाके बैठ रहा है, उसको ऐसा लगा। और इसीलिए चाइना क्या बोला कि पाकिस्तान मेरा दोस्त है, एकदम कंधा में हाथ रखिए, पाकिस्तान बाबू तुम मेरा दोस्त है, तुम कहे अमेरिका के पीछे जा रहा है, तुम आ जाओ मेरे साथ और हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, खुलेआम बोल दिया वो पूरा। तो देखिए, चाइना थोड़ा बड़ा देश है, ये बात तो आप मानते हैं, कम से कम इतना तो है कि युद्ध लंबा टल जाएगा। और युद्ध लंबा टलेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, एक वीडियो कुछ दिन के बाद अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा कि दुनिया में टैरिफ वॉर के ऊपर, दुनिया में चल रहा है भी टैरिफ वॉर, ट्रम्प ने टैरिफ करके टैरिफ वॉर लगा दिया। ये बुढ़ाऊ क्या कर रहा है समझ में नहीं आता है, टैरिफ कर रहा है। तो पता है इसी चक्कर में चाइना के ऊपर दिया है उन्होंने 245% का टैरिफ लगा के। अब चाइना से कंपनियां जो यूएसए से रिलेटेड करती थी, मतलब यूएसए में सामान बेचने का काम करती थी, वो वहां से भागना चाह रही है। अब सारा कंपनी तो भाग के यूएसए वापस नहीं चल जाएगी, कुछ कंपनी को बीच में भी जगह चाहिए जो सबसे सूटेबल हो, उसमें सबसे बेहतरीन यहाँ पे सस्ता लेबर हो, और लेबर भी स्किल्ड हो रहे हैं इंडिया के और डिसिप्लिन भी हो रहे हैं। इसमें वो पहले वाला लेबर सिस्टम रहा नहीं, उस हद तक तो चेंजिंग आया है। तो वहाँ कंपनियां सोच रही क्यों ना भारत में अपना फैक्ट्री लगाया जाए।
तो यूएसए भी सोच रहा है क्यों ना भारत को स्टेबल रखा जाए कि यहाँ पे हम अपना फैक्ट्री वैक्ट्री लगा सकते हैं, और जो चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा है, इसका ज़्यादा खास इफेक्ट यूएसए पे देखने को न मिले। इस वजह से क्या कर रहा है, यूएसए इस युद्ध को लंबा खींचने नहीं देना चाहता, इसीलिए डोनाल्ड चाचा हो सकता है बीच में उतर गए हो। दूसरा बात कि डोनाल्ड चाचा को क्या करना, पाकिस्तान को अपना हथियार बेचना है। ये पाकिस्तान का नक्शा से मिट जाए ना तो क्या हुआ, जो वेस्ट है, जो यूएस कंट्री है, ये सारा को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, हथियार का हेरा फेरी होगा नहीं। अब यूएसए चाहता है कि बीच में जो पाकिस्तान है इससे हम भारत और जो बाकी इधर का देश है, जो साउथ एशिया का देश है, इसको हम डोमिनेंस करें, जैसे इजराइल से करना चाहता है वैसे ही वो पाकिस्तान से करना चाहता है। तो ये यदि नहीं हो पाएगा तो यूएसए को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट क्या है कि पाकिस्तान दिमाग से सटकल है ना, वो क्या करेगा, जो परमाणु बम बनाने का तरीका है वो उसको बोलता है फेसबुक पर डाल देंगे, तो डोनाल्ड चाचा लगाना है, इसका तो सपोर्ट करना पड़ेगा। यदि ये फेसबुक पर डाल दिया परमाणु बम बनाने का तरीका, फेसबुक डालने का मतलब क्या है, हर जगह बता देगा, यदि छोटा छोटा देश को बता देगा तो कभी भी कहीं भी परमाणु बम चल जाएगा, इससे पूरा दुनिया को ही नुकसान होना है। इसी वजह से क्या होता है, अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करने आ गया होगा। अब देखिए भारत का पीछे हटने क्या कारण था कि जब ट्रेड वॉर चल रहा है, भारत में इतनी सारी कंपनियां आ रही, युद्ध आपका क्या करता है, डेवलपमेंट को रोकने का काम करेगा। इस बात का गारंटी ले लीजिए, 110% गारंटी ले लीजिए, युद्ध होगा तो आपका डेवलपमेंट कुछ ना कुछ तो जरूर कम होगा। भारत इतना विशाल और विस्तार देश है कि ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मान के चलिए कुछ ना कुछ तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा, जितनी भी कैजुअलिटी होंगी वो तो हमारा ही होगा, तो सोचना पड़ेगा उसके लिए। देखिए उनका भी होगा, ऐसा नहीं, उनका मान लीजिए 100 होता है, 10 तो अपना भी होगा, तो ये तो आपको मान के चलना कैजुअलिटी होगा, तो इसलिए युद्ध सही चीज नहीं होता है। हाँ, लेकिन अब सर से ऊपर पानी है तब तो करना पड़ेगा, तो वो मजबूरी था, लेकिन अब वो मजबूरी है नहीं, सीज फायर है ठीक है, लेकिन बात तो आपको पता है भारत की शर्तों पे ही सीज फायर हुआ, तो ठीक है। और भारत की सरकार ने मोदी ने कोई ट्वीट करके कहा ना, भारत के जो कल को आए थे सचिव और जो डीजीएमओ का जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ उसमें भी कहीं सीज फायर शब्द का उपयोग नहीं किया गया, ये सिर्फ पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप बोलने का काम कर रहे थे। तो ये एस्पेक्ट भी था कि भारत पीछे हटने का काम किया, कि भारत में कंपनियां बहुत ज़्यादा आ रही थी, भारत क्या ट्रेड को ऊपर लाना चाह रहा था। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत एक उलझा हुआ देश है, जहाँ पहले देश को आगे रखा है, देश का तरक्की को आगे रखा जाता है, न कि युद्ध को। हाँ, लेकिन एक बात आप मान लीजिए, मौका थोड़ा सा लग रहा, दिल तो बहुत मायूस हुआ, मौका था पाकिस्तान को पीओके लाने का, जो अपना ही है, उसको सिर्फ अपना मतलब हक दिखाने का मौका था, बलूचिस्तान को अलग करने का मौका था, पाकिस्तान का जो नंगा नाच होता है दुनिया में वो उसको खत्म करने का मौका था। हर जगह भिखारी बन के जो खुश हो जाता है, अभी $1.3 बिलियन का उसको लोन मिला है आईएमएफ से, वो भी भीख मांग के, तो वो भीख पूरा खुश है, पूरा भयंकर खुश है। अब भारत का आप जीडीपी देखिएगा तो $4 ट्रिलियन बनने वाला है, पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था में बात करें तो भारत चौथा नंबर पे आने वाला है, और इसमें ये इतना खुश हो रहा है। समझ में नहीं आता है कहाँ किस लिहाज का मतलब जाहिल वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ का जो हुक्मरान है वो किस टाइप के हैं। तो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जब सीज फायर हो गया, भारत सब मान गया, एक एस्पेक्ट और भी था भारत का कि कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट में, जैसे कि आपका अजरबैजान हो गया, उसके बाद जो मुस्लिम कंट्री अजरबैजान हो गया, साथ में चाइना आ जाएगा, साथ में आपका तुर्की है, तो युद्ध लंबा खींचेगा। अब भारत आपको पहले ही बोल दिया कि टैरिफ वॉर के कारण युद्ध लंबा खींचना नहीं चाहता था, तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि भारतीय हमारे जो ऊपर के लोग हैं वहाँ पे डिसाइड किया हो कि युद्ध को लंबा नहीं डालते हैं, सीज फायर पे डिसाइड किया गया। और आपको पता ही है, जब हम अभी बात किए कि यदि अगली बार यदि कोई भी टेरर अटैक होता है जिसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, तो इस मौके का अब हमको तलाश करना है। अब जब सब चीज़ हो गया, सीज फायर हो गया, तो क्या हुआ, तो जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, लेकिन एक वजह से वो शरीफ है दिखते भी नहीं है भी नहीं, एक बुढ़ऊ सठियाला बुढ़ऊ क्या बोलता है कि 9 बजे करने वाला था, लेकिन 9 बजे नहीं, रात में 12 बजे करता है, रात 12 बजे आके बोलता है, अपने आप को विक्ट्री दिखाता है, ऐसे वाला साइन कि हम जीते हैं। मतलब हद है, इतना गवार और जाहिल है। कहाँ से जीते हो भाई, तुम्हारा उतना एयरबेस तबाह हो गया, 9 आतंकी ठिकानों को हम लोगों ने तबाह कर दिया, तुमने एक भी ड्रोन भारत में गिरा नहीं पाए, कोई भी कैजुअलिटी हुआ नहीं तुम्हारा ड्रोन से, सबको सब 100% एक्यूरेट आपका ड्रोन रोक दिया गया है, पूरा दुनिया हमारा डिफेंस सिस्टम का लोहा मान रही है, और आप बोल रहे जीत गए। मतलब मुंह दिया है तो कुछ भी उगलना है ना, मुंह दिया है तो बोल दो कुछ भी, अनसर्ड बोलते जा रहे हो। तो शहबाज शरीफ ने ये काम रात 12 बजे करने का काम किया। मतलब हंसी जो इतना आ रहा था ना, कभी कभी गुस्सा भी आ रहा था, कभी उसके ऊपर हंसी भी आ रहा था कि सठियाने के बाद जब पागल हो जाता लोग तो क्या क्या बोलता है, बुढ़ापा में इसीलिए करते हैं च्यवनप्राश वगैरह कुछ कुछ खाया कर, दिमाग थोड़ा शांत चलेगा और अच्छा चलेगा, तो अनसर्ड बोलने का काम किया। लेकिन दूसरा ही दिन कल रात जब हम लोग का जो डीजीएमओ ने प्रेस ब्रीफिंग किया, उसमें बता दिया पाकिस्तान को एकदम सबूत के साथ, जो
पाकिस्तान को सबूत भी मिल गया, अब भारत में जो भारतीय लोग सबूत मांगते हैं उनको भी सबूत मिल गया है कि पहले क्या था, अब बाद में हमने कैसे ध्वस्त करने का काम किया। पूरा डिटेल में विस्तार में प्रेस ब्रीफिंग किया गया है। आप चाहे तो आपको कोई भी न्यूज़ चैनल पर जाके वो देख सकते हैं, आपको अवेलेबल यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक, कोई बड़ा बात है नहीं, आसानी से आप समझ भी सकते हैं, एकदम डिटेल में ब्रीफिंग किया गया है पूरा अच्छा तरह से। ये हम लोगों को समझाया गया है, जो भारत में जो सबूत मांगते थे उनके मुँह पे चाटा है कि आप भारतीय सेना पे विश्वास नहीं करते। 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था, बहुत सारे लोग सबूत मांगते थे, लीजिए सबूत 2025 का, अभी अब तो भरोसा हो गया 2019 वाला पे, तो वो जो सबूत मिला वो बहुत बड़ा बात है। तो इस तरह से पाकिस्तान का पूरा पोल खुल चुका है कि पाकिस्तान क्या था, क्या है और क्या रहेगा ना। वो कुत्ते के दुम में कितना बार भी पाइप भर के उसको सीधा करने की कोशिश की, वो सीधा नहीं होता, घूम के वो टेढ़ा ही हो जाएगा। पहला, दूसरा बात, कुत्ते कभी घी हजम नहीं होता है। जब भी जब जब जितना बार कोशिश किया गया पाकिस्तान से दोस्ती करने का, वो हर बार पीछे से छुरा घोंपने का काम किया है, तो उसको भी लात मारना जरूरी है। इसी वजह से क्या होता है, आपको पता 1948 का जो वॉर हुआ था कश्मीर के लिए, 1965 का जो वॉर हुआ आपको वो भी पता है, 1971 का जो वॉर हुआ उसका तो बात ही नहीं करना, जो 93,000 फौजों ने सरेंडर किया, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक है, उसके ऊपर बात ही नहीं करते, मतलब इतना फेमस है, उसके ऊपर बात ही नहीं करना। और 1919 का कारगिल वॉर, जिसमें पाकिस्तानी अपना सैनिक लेने नहीं आए थे, मतलब घिनघिनों से हमको बोलने का मन नहीं करता, इतने वो सब खत्म होते पाकिस्तानी। तो हटाइए वहाँ, ये 4 जो वॉर हुआ, चारों में लात खाया। सियाचिन में आपको मार के भगाया था 1984 में, और अभी 2016 में उरी, 2019 में पुलवामा, 2025 में पहलगाम का बदला 9 जगह पे बिना घुसे मार दिए। यदि घुसते तो क्या करते? सोचने वाला बात है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं किया अभी तक, यदि बॉर्डर क्रॉस करते तो पाकिस्तानियों को क्या होता, तो उनको पता चल गया था वो 48 घंटे का मार में ही कि हमको 15 मिनट के भी लायक नहीं है। तो भारतीय सेना फुल अपना फ्लेजेड पे आ गई, 100% गई, तो हम 15 मिनट के भी लायक नहीं है, हमको नक्शा से तुरंत मिटा दिया जाएगा। सबसे बड़ा मजा कब आता था, हर पल मोबाइल खोल के देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान गया हो, कुछ काम करके नाश्ता पानी करके आए, हाँ मोबाइल खोल के देखे, तो पाकिस्तान बच ले, अच्छा ठीक है। मतलब गजब सा मतलब चल रहा था दिमाग और दिल में कि कुछ तो हो रहा है जिसमें ना, मतलब आज इतना मतलब लग रहा था देशभक्ति का भावना जागा, पहली बार दिखा कि देश में एकजुटता कितना होता है। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि हर जितना भी पार्टी है, चुनाव के टाइम में हर कोई झगड़ा करता है, हर कोई उल्टा-पुल्टा जो मन सो बयानबाजी जो होता है चुनाव के टाइम में। लेकिन जब देश एकता का बात आता है तो पूरा पार्टी जुटने का काम करती है। इसमें सबसे बड़ा आपको दाद देना होगा ओवैसी का। ओवैसी साहब ने जो भी मतलब खुलेआम पाकिस्तान को क्या बोले, उसको मुँह से मारने का काम कर दिया ना, गाली दे के मुँह से बोल के पाकिस्तान को ढेर करने का काम ओवैसी साहब ने किया। बाकी सब पार्टियाँ साथ में आई, तो ये एकता देख के बहुत अच्छा लगता है। बाकी और नागरिकों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जब भी ब्लैकआउट का बात आया ब्लैकआउट किया। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ नहीं फैलाए गए उतना ज़्यादा, जिस तरह की नैरेटिव पाकिस्तान चला रहा था कि 400 5-5 जो फाइटर जेट होते हैं वो भारत के गिरा दिया, S-400 को हमने ध्वस्त कर दिया, रियल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो पाकिस्तान झूठे नैरेटिव भी फैलाने का बहुत काम किया, जो कि उसका कुछ चला नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान अपना हार को विक्ट्री बताने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मुँह दिया है तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको मानना है नहीं। शहबाज शरीफ बोले ना, एक भी ज़रा-सा शरीफ है नहीं, खाली नाम के पीछे लगा हुआ है शरीफ, बिल्कुल भी शरीफ है नहीं। तो ये मौका था कि वहाँ की जनता को दिखा देने का कि आपका जो है या आर्मी, वहाँ का हुक्मरान कितना मतलब बुज़्दिल है, कितना बेकार है, कितना घटिया, आपके लिए कुछ नहीं कर सक रहा है, आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकता है कभी। और बलूचिस्तान को थोड़ा मजबूत करना होगा, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, अफ़गानिस्तान जो टीटीपी है उसको थोड़ा मजबूत करना होगा। इसके लिए हमको थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है। उस समय का इंतज़ार करना होगा। देखिए, समय का इंतज़ार में तो हम लोग को लॉस है, पहला बात कि पाकिस्तान फिर से कोई अटैक करेगा, फिर हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मान के फिर मार करेंगे, तो हम लोग का ही नुकसान है ना, कि वो अटैक करेगा, कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, हम ही लोग का होगा, तो ये सही नहीं है। अभी वो मौका था, नेस्तनाबूद कर सकते थे, लेकिन अब नहीं हुआ। प्रैक्टिकली सोचिए तो आपको भी पता चलेगा कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपको भी समझ में आएगा। लेकिन अभी तक का यदि कहानी पे बात करें, जब तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको, तो पूरा तरह से सीज फायर हुआ नहीं, हल्का-फुल्का चल ही रहा है। लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ज़रा-सा भी 19-20 हुआ तो भारतीय सेना ही मौका ढूँढ रही है कि तुम कुछ गलती करो और तुम्हारा कपार पे हम सवार होके नाच करेंगे ना। तुम्हारा मतलब पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से ही गायब करने का प्लानिंग कर लिया जाएगा यदि उसने कुछ भी हल्का-सा भी मिसमैच किया। ठीक, तो ये था पूरा आपको ऑपरेशन सिंदूर का कहानी, जहाँ 22 अप्रैल को भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, तो उसी सिंदूर ने आज बदला लेने का काम किया, जिसमें आपका जो 2 बेटियों ने आके अपनी जो कथा था उसको बताने का काम किया, हमने क्या-क्या ऑपरेशन सिंदूर में किया, तो दिल जो गदगद हुआ उसका तो आप मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो वर्ड में, कि कितना खुशी का बात था कि आपने बोला था कि मोदी से जाके कह दो भारत का
सरकार है उससे जाके कह दो, तो कह दिया। आपने धर्म पूछ के मारने का काम किया था, धर्म बताने का काम हमने किया। हमारी सेना ने आपको धर्म बताने का काम किया, जहां आप 2 दिन भी टिक नहीं पाए अच्छे से, और दौड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पैर में जाके गिर गए। तो ये सारा पूरा कहानी आपको उम्मीद करते हैं डिटेल में समझ में आ गया होगा। अच्छे से कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे जाके खत्म हुआ। अभी तक पूरा अच्छा तरह से तो खत्म हुआ नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अब ठीक ठाक है, क्योंकि 16 जो मई है उससे आईपीएल का डेट स्टार्ट हो गया, तो सब चीज लगता है कि अब सेटल डाउन होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।